चल प्रधान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने देखो, बहुत आसान चैप्टर है। अगर तो समझ जाओगे तो इससे इजी चैप्टर कोई नहीं, और अगर नहीं समझोगे तो इससे मुश्किल चैप्टर भी कोई नहीं, ठीक है। लेकिन हम स्टेप बाइज एक एक चीज करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो बहुत ही आसान है। जैसे ये 12x है और ये 36 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताने, मतलब वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों पे आता है। फॉर एग्जांपल जैसे 12x है, अब 12x को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, मतलब तोड़ के लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं? देखो 12x है ना, देखो 2 2 जा सर 4 4 3 जा 12, मतलब पूरा ब्रेक डाउन कर देना जितना हो। अब इससे ज्यादा ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता ना, खत्म। और साथ में एक x है इंटू x, ठीक है। ऐसे ही 36 है, ये देखो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। अभी हमने लिख दिया इसका। अगर नहीं समझ लगती ना कैसे बना, एलसीएम ले लो सर, एलसीएम तो आता ही है हमें, ठीक है। चलो अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है 2, वाओ। यहाँ पे कॉमन है 3, और यहाँ पे कॉमन है ये रहा हमारा 2, ठीक है। लिख लो एक बार, एक 2 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। इसमें कॉमन क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यही हमारा क्या हुआ? आंसर। सर इतना आसान? ले सर, चलो ये है कॉमन फैक्टर, ठीक है। 12x और 36 का एलसीएम लेना है, सिंपल ब्रेक डाउन करना है। नहीं समझ में आ रहा तो एक मैं एलसीएम लेके दिखाता हूँ। जैसे 14 है, ठीक है। 14 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? देखो 2 के टेबल में 14 आ गया 7 पे, 7 पे आ गया बस। अब जैसे 14 पी क्यूब है, इसको तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। आपके सामने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। 28 को भी करके दिखाओ सर। लो सर 28, देखो 2 के टेबल में आ गया 14, फिर 2 के टेबल में आ गया 7, फिर 7 आ गया, ठीक है। ये देखो 2 इंटू 7 इंटू 2, ये मैं जानबूझ के लिख रहा, फिर ये ऐसे स्टाइल सा नहीं बनेगा ना, सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, वरना बात तो एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी, और क्यू इंटू क्यू। क्यू स्क्वायर का मतलब पता है ना भाई साहब, पी स्क्वायर का मतलब पी इंटू पी। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो करते हैं थोड़ा। एक्सपोनेंट हमने करा रखा है, आप जाके देख लेना चाहे, ठीक है। पी स्क्वायर का मतलब पी इंटू पी, क्यू इंटू क्यू। क्यू कितनी बार है? 2 बार। कॉमन देख लो सर, 2 कॉमन, सर 7 कॉमन, सर p कॉमन, सर q कॉमन, बस कॉमन आ गया। अब देखो क्या क्या कॉमन है? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, 7 2 जा 14 p q। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको और मैं कैसा कराऊंगा, फिर इसके बाद में 3 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आपको प्रो बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? प्रो। मैथ्स में प्रो बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2x का मतलब 2 इंटू x, 3x स्क्वायर। यहाँ पे एक x नहीं संभाली जाती, यहाँ पे 2 x आ रखी है, ठीक है। 3 इंटू x इंटू x, फिर आ गया हमारा 4, 4 मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। सर जी 2 और 2 कॉमन, ये देखो 2 2 यहाँ पे ना बच्चा, 2 यहाँ पे तो नहीं है तो कॉमन हुआ ही नहीं। 3 है ना, तो हमने तीनों में देखना है, जो चीज तीनों में है। सर x और x यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं है सर, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई भी कॉमन नहीं है। तीनों में कॉमन होगा तो कॉमन माना जाएगा, नहीं तो कॉमन नहीं माना जाएगा। तो सर अब क्या करें? इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरी हमेशा बात याद रखना, जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता उनमें कॉमन क्या होता है? 1। सर 1 क्यों होता है? क्योंकि बात सुनो मेरी, अगर मैं इसको इंटू 1 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा? 2x इंटू 1 क्या होगा? 2x ही तो होगा। इसमें इंटू 1 लिख दूं कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। इसमें कुछ लिख दूं फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो देखो 1 1 1 कॉमन आ गया ना तीनों में, तो 1 आ गया कॉमन, तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 1, ठीक है। इसी के साथ ये 3 हमारे हो गए। अब 3 हम देखेंगे जिसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि आप थोड़े प्रो बनो। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, फैक्टराइज। हम सारे पार्ट्स नहीं कराएंगे, कुछ कराएंगे क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ बचे। सारा कुछ सारा आपने हमें परोस के दे दिया, हम क्या करेंगे, है ना। तो
बहुत आसान सा चीज है और बहुत इजी चीज है। ये देखो 7x क्या लिख सकते हो सर, 7 इंटू एक्स माइनस 42, पहले 3 हम करेंगे बिल्कुल बेसिक्स, फिर हम बनाएंगे आपको प्रो। ओके ब्रो, -1 42 है, देखो 42 को तोड़ के क्या लिख सकते हो 2 21, फिर 3 के टेबल में देखो 7 पे आ गया, फिर 7 आ गया 1, ठीक है। चलो इनटू, अब इसको लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 7। जहां पे 40 समझ नहीं लग रहा फैक्टराइज कैसे करें, कैसे तोड़ के लिखें, एलसीएम ले लो, ये तो पता ही है, ठीक है। अब कॉमन देखो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, सर क्या कॉमन आया 7। अब जो जो चीजें बच जाएंगी उनको हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। 7 गया बाहर, अब देखो यहाँ पे बचा एक x, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे -1 इंटू 2 इंटू 3, 7 चला गया था बाहर, ब्रैकेट क्लोज, समाप्ति, ठीक है। ये देखो 7x, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 3 2 6, 6 इंटू 1 6, क्वेश्चन खत्म, इतना आसान लल्लू सा, ठीक है। चलो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे, देखो 16 के साथ माइनस लगा है, बताया था माइनस लगा हो तो -1 लिख लेना, फिर आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अब 16 है, 16 को क्या लिख सकते हो तोड़ के 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस देखो 20 है, 20 को क्या लिख सकते हो, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 5 जा 20, और साथ में z क्यूब, तो z 1 2 3, ठीक है। अब ढूंढो कॉमन, देखो 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे z रह गया हमारा, ये रहा z, एक ये हमारा z रहा, एक ये z भी कॉमन, देखो 2 कॉमन और 2 कॉमन, 2 और 2 कॉमन और एक z कॉमन, इस सभी को हमने लिख दिया बाहर। अब जो बचेगा वो लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर। ये भी हम सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा, लेकिन जब आप प्रो बन जाओगे ना अगले 3 क्वेश्चंस में, फिर लगेगा सर इतना करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। -1 देखो यहाँ पे 2 बचा, 2 2 बचे, ठीक है, 2 2 जा 4, सीधा ही लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे 5 बचा और 2 z बचे, तो z स्क्वायर खत्म, देखो 2 2 जा 4, 4z -4 प्लस 5z स्क्वायर। अब जो तो प्रो है बच्चे पे ऑलरेडी, उन्हें तो दिख भी रहा होगा कि हम कैसे कुछ कर रहे हैं ना, कि बड़ा सर ने कॉमन सिखाया था, बड़ा ले लिया, जो बचा अंदर लिख लिया, ठीक है, आगे कराऊंगा। चलो अब 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, फिर इंटू l स्क्वायर, मतलब l इंटू एल इंटू m, प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 5, ठीक है, फिर 5 2 जा 30 हम कर ही लेते हैं, यहाँ पे देखो 30, 2 के टेबल में 15, ठीक है, फिर 3 के टेबल में 5, फिर 5, ठीक है। देखो 2 कहाँ देगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है। देखो इंटू 2 2 3 3 5 l इंटू a इंटू m, कॉमन ढूंढो सर, 2 कॉमन 5 कॉमन, तो 5 2 जा 10 आ गया बाहर, और l कॉमन m कॉमन, जो कॉमन आते थे उसे उठाते जाओ, देखो l और m भी बाहर आ गए, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अंदर एक ये 2 बचा, 2 के साथ कौन है एक l, 2l हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक 3 आ गया और साथ में कौन आ गया a, सर जी खत्म, इतना आसान सर। इससे आप तो कह रहे थे मुश्किल है, ठहरो जरा, अभी अगली एक्सरसाइज आएगी, यहाँ तक तो आसान ही है, ठीक है। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो इट्स टाइम टू बिकम अ प्रो। चलो देखो सबसे आसान चीज, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 क्या आ गया सर कॉमन, a इसके पास, a इसके पास, a इसके पास, a क्या आ गया सर कॉमन। अब देखो और कुछ तो है नहीं, b सिर्फ इसके पास है, c सिर्फ इसके पास है, ठीक है। अब जो बचा अंदर क्या बचा, देखो a स्क्वायर था, a की हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या बचा, अंदर क्या बचा, सिर्फ a के, प्लस देखो 4 बाहर, a बाहर, अंदर क्या बचा सिर्फ b, देखो 4 बाहर, a बाहर, अंदर क्या बचा सिर्फ -c, सर खत्म, क्या अंदर बाहर कर रहे हो, गंदा लग रहा है सर, हो गया कोई नहीं, ठीक है। अभी देखो x x x, देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ पे x, क्या कॉमन आ गया x, ठीक है। यहाँ पे y, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन y,
सर ये आपको कैसे पता चलता है कि वाई 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 कि आपने वाई स्क्वायर ही कॉमन क्यों नहीं लिया? आप खुद सोचो ना, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई है, तो कॉमन तो तीनों के पास तो एक एक है ना, सिर्फ इसके पास दो है। ठीक है, एक एग्जांपल बताऊंगा अभी। ठीक है, इसके पास z, इसके पास z, इसके पास z स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड कॉमन। अब देखो एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर एक अंदर आएगा, तो बचा एक्स वाई जेड दोनों बाहर, काम ही नहीं कोई, प्लस एक्स बाहर ऑलरेडी बाहर, z बाहर ऑलरेडी बाहर, एक y बच गया, प्लस x बाहर बाहर, y बाहर बाहर, फिर सर आप फिर वही बात शुरू कर दी। चलो ठीक है, पढ़ लो, बहुत हो गया। ठीक है, 5 और देखो अब आ गया 5 और 15। देखो दोनों कौन सा टेबल है जो दोनों आते हैं? सर 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, सर हमने सीखा था। ठीक है, हमें 5 का टेबल आता है, तो 5 कॉमन ले लो। जो दोनों के टेबल में आते हो, या 3 नंबर हो जो तीनों किसी एक टेबल में आते हो, कॉमन ले लो, बड़ा नंबर लेकिन। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स, एक एक्स कॉमन, इसके पास सिंगल वाई, इसके पास दो वाई, तो एक वाई कॉमन। 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है? 1 पे। एक्स दो थे, एक बाहर चला गया, अंदर कौन सा रहेगा? एक एक्स माइनस। देखो 15 कितने पे आता है? 3 पे, एक्स बाहर एक वाई बचा, खत्म, बन गए ना प्रो ब्रो। बस कॉमन लो, जो जो बड़ा हो उसको बाहर निकालो, जो बच गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मान लो 3 दोस्त हैं, राम श्याम घमशान, राम श्याम श्याम। ठीक है, 3 दोस्त हैं मान लो। ठीक है, राम, एक उसका दोस्त श्याम और एक उसका दोस्त मान लो निखिल, ये 3 दोस्त हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, एक बेचारे गरीब आदमी है, ठीक है, उसको स्कूल में पढ़ना चाहता है, वो उसको पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, अब उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, उसको पैसे दे करेंगे। इन्होंने बोला कि हम तीनों ना कुछ कुछ पैसे डालते हैं, कॉमन डालेंगे, लेकिन अब ये बहुत अमीर है। ठीक है, इसने बोला कि मेरे पास तो इस अकाउंट में 10,000 है। कितने हैं? 10,000। इसने बोला यार मेरे पास 5,000 है। निखिल ने बोला ठीक है 2,000 मेरे पास भी, मैं गरीब हूं थोड़ा। ठीक है, अब ये तीनों क्या करेंगे, अपना अपना कॉमन डोमेन डालेंगे। मतलब देखो 2,000 ये डाल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 2,000 इसने डाले, तो इसके पास 5,000 है, तो ये भी कितने डालेगा? 2,000 ये डालेगा, 10,000 ये, 2,000 ही ये डालेगा। इसलिए हम छोटा नंबर लेते हैं। सर 5,000 क्यों? अब ये तो 5,000 डाल देगा, श्याम भी डाल देगा, राम भी, लेकिन निखिल बेचारा क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। ठीक है, तो निखिल के पास जितने वो उतने कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो इसलिए तीनों ने बोला नहीं, देंगे तो कॉमन देंगे बराबर, इसलिए 2,000 इसका, 2,000 इसका और 2,000 इसका, और इस बच्चे को पढ़ा दिया। ठीक है, सो अगर इतने पैसे बाहर खर्चते हो पिज्जा शॉप्स पे जाके, सीधे उड़ाते हो, किसी गरीब को भी पढ़ा दिया करो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम फीस लगती है, किसी गरीब का भला हो जाएगा, पढ़ लेगा। ठीक है, चलो आज का ज्ञान भी हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा पूरा पार्ट हो गया खत्म। ठीक है, अब जो अगली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को देखो, दोस्तों को बताओ कि फैक्टराइजेशन चैप्टर बहुत आसान है, और सर ने हमें मोटिवेट भी किया कि अच्छे काम भी करने हैं। ठीक है, चलो फिर तब तक घरों में रहिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए।